नमस्कार दोस्तों। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 24 अगस्त के सारे शिफ्टों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं और उसका सॉल्यूशन है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और दूसरे को शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ताकि उनको जो है इससे बेनिफिट मिल सके या इस पैटर्न पे जो है वे पढ़ सके आगे के लिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है। ये 24 अगस्त को जो है एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो विकास एवं पंचायती राज जो मंत्री है वो गिरिराज सिंह हैं। आर्टिकल 53 से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 53 जो है के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। दोस्तों, इसमें देखिए इसका और जो है आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। 49 जो आर्टिकल 49 है वो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51A यानी कि 51 का ए मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 52 जो है राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति है। आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आगे है दोस्तों कि दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पे है। तो बंगाली भाषा बोलने के हिसाब से दुनिया में जो है 7वें नंबर पे हैं। टोटल जो है 7वें नंबर पे बंगाली भाषा है। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोला जाता है, फिर मंदारिन बोला जाता है, फिर हिंदी बोला जाता है, फिर स्पेनिश बोला जाता है, फ्रेंच बोला जाता है, फिर अरबिक बोला जाता है, फिर बंगाली बोला जाता है, फिर रशियन बोला जाता है। भारत में जो है हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या जो है 43.63% हो गई है। यानी कि 43.5% के अप्रॉक्स जो है हिंदी भाषा भारत में बोली जाती है। बंगाल जो है भारत में दूसरे नंबर पे है। मराठी तीसरे नंबर पे है। तेलुगु चौथे नंबर पे है। तमिल 5वें नंबर पे है। गुजराती 6ठे नंबर पे है। संस्कृत 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो संस्कृत है। गैर अनुसूचित भाषाओं में बोले जाने भाषाओं में भीली यानी कि 1.04 करोड़ लोगों के साथ सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को 1000वां मैच खेला था, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को 1000वां मैच खेला था, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 6 फरवरी 2022 को ये मैच खेला गया था। भारत ने यह मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 6 विकेट से जीता भी था। आगे है LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है। 10वां दोस्तों इसका जो है 10वां सबसे मूल्यवान बीमा का जो ब्रांड है 10वां नंबर पे आता है। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार LIC का बाजार मूल्य 2022 तक 43.4 लाख करोड़ रुपए यानी कि 59.21 अरब डॉलर है। LIC की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 में हुआ था। LIC का अध्यक्ष जो है MK कुमार जी हैं। आगे है पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का मर्ज जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया गया, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो है पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक को मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 में सिंधु जल समझौता भारत की पश्चिम नदियों में हिस्सेदारी थी। 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिम नदियों में कितनी हिस्सेदारी थी, तो भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति थी। तो भारत का जो हिस्सेदारी था यूज करने के लिए वो 20% का था।
आगे है इसमें 3 पूर्व नदियाँ जैसे ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को था तथा 3 पश्चिम नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में विश्व बैंक पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने क्या किया था, मध्यस्थता किया था। आगे है कि 2022 AFC वीमेन एशियन कप कहाँ आयोजित हुआ। AFC 2022 जो है वीमेंस एशियन कप कहाँ आयोजित हुआ, तो देखिए मुंबई में आयोजित हुआ था। नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में कह सकते हैं। टोटली मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित हुआ था। फाइनल जो है DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था। 20 जनवरी से 6 जनवरी के मध्य खेला गया था। चैम्पियन जो है चाइना था इसका, और रनर और जो उप विजेता था आपको साउथ कोरिया था। यानी कि 2022 AFC वर्ल्ड वुमेन एशिया कप चाइना ने जीता था। नवी मुंबई में इसका फाइनल खेला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों की अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी परियोजना शुभारंभ किया है, तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है मार्च 2022 में। एक बार फिर से देख लीजिए, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है, तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया मार्च 2022 में। अगला क्वेश्चन है कि नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नमामि गंगे योजना का जो सबसे पहले इसका शुरुआत जो है 10 जुलाई 2014 को हुआ था। मंत्रालय केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कल्चरल मंत्रालय है। उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इस परियोजना के लिए शुरुआत में 2037 करोड़ आवंटित किए गए थे। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया था। इसका उद्देश्य तो जो था गंगा नदी प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगा योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हाईएस्ट NFT होल्डर इन इंडिया। अमिताभ बच्चन NFT होल्डर जो है भारत में सबसे जो है ज़्यादा जो है अमिताभ बच्चन का है 7.18 करोड़। अलैंगिक प्रजनन सही सुमेलित है, हाइड्रा और ईस्ट के मुकुलन होता है। देखिए अलैंगिक प्रजनन सही सुमेलित है, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम, लेशमैनिया आदि है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम है। मॉस और फर्न बीजाणु के बनने से प्रजनन होता है। हाइड्रा और प्लानेरिया में पुनर्जनन होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति आपको जनवरी महीने में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को पंच संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति में मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में, उसके बाद मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम में इस दिनों बिहू त्यौहार में मनाया जाता है। मकर संक्रांति में तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। मकर संक्रांति को ही आगे है जो मकर संक्रांति के एक दिन पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। बॉक्साइट। आगे है प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी। बेंजीन की संरचना कैसी होती है, तो C6H6 बेंजीन की संरचना है, देख रहे होंगे आप लोग। आगे है किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद
21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 86 86वां संशोधन जो है अधिनियम 2002 है। राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। आगे है किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प 1956 जिसने सार्वजनिक क्षेत्र और लाइसेंस राज के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, आगे है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड सैंडर्स या रेड शैडवुल वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है। ओनली इन आंध्र प्रदेश। रेड सैंडर्स या रेडबुल जो वृक्ष है कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किस क्रिया की कार्रवाई की जाती है। क्लोरीन। किस गैस की क्रिया करवाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है, तो क्लोरीन। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि 2.5 MA धारा ओम प्रतिरोध तो विभवांतर क्या होगा। 2.5 MA इज इक्वल टू 0.0025 एम्पियर। इसको आप न्यूमेरिकल से बना सकते हैं फार्मूला यूज करके। आगे है, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। 1813 का एक्ट कौन सा है। 1813 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813। चाय और चीन के साथ इसके व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए 1 लाख अनुदान आवंटित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कम ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, भारत को कम ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पौधे स्वपोषी जैव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और दोस्तों, पौधे को कम ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो पौधे स्वपोषी जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पौधे जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, इसलिए वे कम ऊर्जा की खपत करते हैं। पौधे स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के रूप में मृत कोशिकाएं होती है जिन्हें रख रखाव के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट लॉन्च द स्टेट चाइल्ड पॉलिसी नवंबर 2021। तमिलनाडु। किस स्टेट में जो है चाइल्ड पॉलिसी जो है नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य बाल नीति का शुभारंभ किए थे। बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं में उनके विकास, लक्ष्य और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी ज़रूरतों को समय रूप में ध्यान से रखते हुए नीति तैयार की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंट हैज एन anomalous property. It has characters like alkyl metals and diatomic in nature and becomes immediately after sodium and belongs to C group periodic table and that what are ABC.
तो देखिए ए हाइड्रोजन, बी जो है मैग्नीशियम और सी जो है बराबर 2 हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिएगा दोस्तों आप खुद से। अगला क्वेश्चन है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है? तत्वों की अभिक्रिया श्रेणी के आधार पर कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है? तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कमज़ोर अभिक्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, जाइडस द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन कौन सा है? तो भारत द्वारा जो है स्वदेशी जो विकसित किया गया था जाइकोव डी है। अहमदाबाद स्थित जाइकोव कैडिला द्वारा निर्मित 3 डोज सुई मुक्त जाइकोव डी भारत में 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए स्वीकृत पहला कोविड-19 वैक्सीन है। कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक का है, इंडिया का। ये कोलैबोरेट किया था किसके साथ? विथ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ। कोविडशील्ड है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका का है। स्पुतनिक 5 है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन रसिया का है। फाइजर जो है अमेरिका का है, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर एंड जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोनटेक का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उदासीकरण अभिक्रिया का अभिकारक क्या यदि ये लिथियम सल्फेट और जल उत्पाद के रूप में बनाती है? तो LiOH देख लीजिएगा इसको अच्छा से दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। शक्ति पावर की कौन सी इकाई नहीं होती है? शक्ति की कौन सी इकाई नहीं होती है? तो देखिए शक्ति का इकाई वाट होता है, हॉर्स पावर होता है, जूल पर सेकेंड होता है, किलोवाट घंटा नहीं होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। आगे है, अगर उत्तल दर्पण आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। पौधे में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? सेलुलर वैकोलिस। आगे है दोस्तों, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? 2f से, यानी कि जो दुगना दूरी होता है f का, उसको क्या बोलते हैं? उसी से जो है उससे जो है आगे रखने पर जो है वस्तु छोटा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों देख रहे होंगे पूरा यहाँ पे इसका दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन रेशियो 1:3 are connected in a parallel across a voltage of 10 volt. Then find ratio of heat generated. इसको बना लीजिएगा आप लोग। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो माइकल फैराडे ने किया। 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। वाई आर mitochondria and plastids are strange organoids। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया लवक को एक अजीब ढंग से कहा जाता है इसका, क्योंकि इसका अपना DNA और राइबोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा क्या होता है? तो 0 से छोटा होता है और जो -1 होता है वहाँ तक होता है। 0 और 1 से जो है
यानी कि इसका जो ऑप्शन है 4 नंबर आपका m जो होता है आवर्धन m 0 से आपका बड़ा होगा और 0 देख लीजिएगा इसको अच्छा से दोस्तों, m से छोटा होता है और 1 से बड़ा 0 से बड़ा होता है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को फॉक्स करके बनाई गई थी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धमनी और शिरा से संबंधित प्रश्न संकुचित होने वाला हृदय और धमनी और शिरा से प्रश्न संकुचित होने वाला उत्पादन और फलन सिद्धांत किसी फर्म के उत्पादों तथा आगतों के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। किशोरावस्था में कौन से बदलाव नहीं होता है? तो मासिक धर्म और मोटापा, आवाज़ में बदलाव, किशोरावस्था में ये बदलाव नहीं होता है। अगर कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, देख लीजिएगा इस चैप्टर को लाइट। उसके बाद विद्युत धारा को मापने के लिए धारा मापी को दूर ले जाना होगा, यह स्पष्ट। तो यानी कि आपको ये सब जो है जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया गया है इसी टाइप का एग्ज़ाम में जो है आ रहा है। आप इसको बढ़िया से जो है NCERT बुक पढ़ के जाइए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। इसको शेयर कर दीजिएगा दूसरे अपने दोस्तों में।